एक बहुत ही डर में खेलना पसंद करते थे। वहीं बम्बो घंटों आसमान में उड़ते रंग बिरंगे पक्षियों को देखता रहता था। बम्बो की पक्षियों की तरह आसमान की सैर करना चाहता था। जंगल के बंदर उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे बम्बो, तुम तो इतने भारी हो, तुम कभी नहीं उड़ सकते। हाथी सिर्फ जमीन पर चलने के लिए होते हैं। एक दिन जंगल में बहुत तेज हवा चली। बम्बो को एक झाड़ी में फंसी हुई एक बड़ी और चमकीली लाल छतरी मिली। बम्बो ने उसे अपनी सूंड से उठा लिया। तभी हवा का एक जोरदार झोंका आया और छतरी के साथ बम्बो के पैर भी जमीन से ऊपर उठ गए। बम्बो खुशी से चिल्लाया, वाह, मैं उड़ रहा हूँ। उसे समझ आया कि अगर वह तेजी से दौड़कर छतरी को ऊपर पकड़े तो वह हवा में उड़ सकता है। एक दोपहर बम्बू नदी के किनारे अपनी छतरी के साथ खेल रहा था। तभी उसने देखा कि एक छोटी गिलहरी का घोंसला नदी के ऊपर एक पतली सी टहनी पर फंस गया है। टहनी कभी भी टूट सकती थी। गिलहरी के छोटे बच्चे डर के मारे रो रहे थे। बम्बो ने हिम्मत नहीं हारी। वह पहाड़ी की चोटी पर गया, तेजी से दौड़ा और अपनी लाल छतरी खोलकर हवा में छलांग लगा दी। वह हवा में तैरता हुआ ठीक उस टहनी के पास पहुंचा। अपनी सूंड को घोंसले को सुरक्षित पकड़ा और धीरे से नदी के दूसरी पार सुरक्षित उतर गया। जंगल के सभी जानवरों ने बम्बो के लिए तालियां बजाई। अब कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता था। बम्बो ने समझ लिया कि उसे पक्षी बनने की जरूरत नहीं है। वह जैसा है वैसा ही खास है। अब वह अपनी छतरी का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करता था। कहानी की सीख, हमें कभी अपनी काबिलियत पर शक नहीं करना चाहिए। हमारी अलग पहचान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और अलविदा।